सुनिए ना, आप हमको धमकी दे रही हैं। आप धमकी दे रहे हैं। ये आप कागज, हम जांच करने आए हैं और सही में विवाद की स्थिति है। सुनिए ना, खतियान देखे हैं। ठीक है, आपको जो देना है साक्ष्य के रूप में दे दीजिए। आप मनमानी कीजिएगा। हमने जो आके देखना था, पता करना था, आप मनमानी करेंगी। 197 सर्वे नंबर 432 का ये मामला है। इसमें दो समानांतर जमाबंदी चल रही है। जी रखिए ना। लीजिए। अच्छा रुकिए ना, बात करने दीजिए। इसमें दो समानांतर जमाबंदी चल रही है। जमाबंदी 11 और जमाबंदी 28 चल रही है। तो इसमें जब तक एक की जमाबंदी कैंसिल नहीं होती है, तब तक इसमें दाखिल खारिज करना विवाद की। मैम एक बात देखा जा रहा है, 144 भी चल रहा है। उस स्थिति में मेरा निर्णय लेना सही नहीं होगा। मैम एक चीज और दाखिल खारिज ना उसका स्वामित्व से निर्धारण नहीं करते, ये रेंट निर्धारित करते हैं कि किस आदमी के द्वारा सरकार को रेंट दिया जाए। अच्छा मैम एक बात देखा जा रहा है कि जमीन पर पहले से जमाबंदी 11 बताया जा रहा है, जबकि इनका आरोप है कि पूर्व में जमीन जमाबंदी होने के बाद भी 2 साल पूर्व दूसरा जमाबंदी कायम कर दिया गया। तो क्या ऐसा होता है? क्या जमाबंदी कायम नहीं किया गया है। जमाबंदी पहले पूर्व से चल रहा था। परिमार्जन में उन्होंने साक्ष्य दिया था, तो ये जमाबंदी के द्वारा ऑनलाइन बहुत सारी की जमाबंदियाँ छुटी हुई थी। ऑनलाइन होना जमाबंदियाँ छुटी हुई थी, जो परिमार्जन के द्वारा आप साक्ष्य। अच्छा सूचना का अधिकार परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, कोई बेटा नहीं। रजिस्टर 2 में अगर जमाबंदी चल रही है तो वही चीज़ें ऑनलाइन होती है। वही मैं इनको बोल रही हूँ, उसकी जमाबंदी कैसे कायम हुई है, किस ईस्वी में कायम हुई है, आप सूचना के अधिकार में हमसे ले लीजिए, ताकि आपके पास भी साक्ष्य हो जाएगा। तो आप जमाबंदी 28 का रद्दीकरण में आप अपर समर्थक के यहाँ चले जाइएगा। जब वो 28 रद्द होगा तभी ना जमाबंदी 11 से हम दाखिल खारिज करेंगे। हम तो किसी एक ही जमाबंदी से दाखिल खारिज कर सकते हैं, या तो 11 से करेंगे या तो 28 से करेंगे। तो कोई एक ही जमाबंदी उसमें रहेगी तभी हम उसमें दाखिल खारिज करेंगे। अभी तो 2 पैरेलल जमाबंदी चल रही है, तो उसमें दाखिल खारिज करना तो हर हालत में भी। मैडम इसमें दिया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत इन्होंने मांगा है कि जमाबंदी 28 जो है वो फर्जी है। क्या कहेंगे इसमें? आपने क्या पाया है? फर्जी है ये बात हम किसी को नहीं, ये तो बोल रहे हैं डीड भी फर्जी है, तो डीड को हम नहीं फर्जी बोल सकते, असली फर्जी नहीं बोल सकते। वो सिविल कोर्ट का मामला है। सिविल कोर्ट का नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस का वो ऐसी है, रिकॉर्ड है, और ये उसका फर्जी डीड है। ये फर्जी डीड है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप जब बात नहीं सुनिएगा, पेशेंट भी है, ठीक है, थोड़ा सा इस पे को लिखित में अच्छा मैम, और आपको वो सारा स्क्रीनशॉट मेरे भी। अरे मेरे पास थोड़ा सा धमकी बहुत देता रहा, थोड़ा सा मैम आप हटिए पीछे हटिए थोड़ा सा मैम, देख लिया जाएगा और जो भी होगा आगे कार्रवाई में डीएम साहब के पास चले गए हैं और हमको डीएम साहब के जवाब भेजना है। और विवाद की स्थिति है, उसके कारण दाखिल खारिज हर हालत में अस्वीकृति है। जी हम तो आज विवाद की स्थिति देखने आए थे कि क्या स्थिति। जी बिल्कुल विवाद की स्थिति है तो हर हालत में ये अस्वीकृति। अब इनको DSLR के पास जाना पड़ेगा ना? अब नहीं रद्द होता है तब इनको अपील में जाना। नहीं आप रद्द कीजिए। हम यहाँ पे सामने बताया जा रहा है कि जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है और 28 जमाबंदी जो है गलत तरीके से कायम कर दिया गया। ये एब्सोल्युटली गलत बात है। ये ज़मीन जो है हमने 74 में लिया था, जिस समय मेरी उम्र 9 साल की। आपने 9 साल की उम्र जमीन खरीदी? मेरे पिताजी ने लिया। मैं 9 साल का। अच्छा। तो उसके बाद इसकी जमाबंदी हुई। जमाबंदी नहीं हुई, ये ज़मीन 70 में यहीं के एक आदमी हबीब मियाँ थे, उनके यहाँ जलपेक्षी थी, उस जलपेक्षी के थोड़ा, ठीक है। उसके बाद से मेरा म्यूटेशन हो गया। 83 का रसीद है, 2007 का रसीद है, और अभी तक अप टू डेट रसीद है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर ये जो मेरे अपोजिट पार्टी, इसका सर जमीन का जमाबंदी जो 28 लिखाया जा रहा है, ये 2 साल पूर्व का बताया जा रहा है। नहीं, ये 28 खुला है। 1983 का मेरे पास रसीद है, तो समझिए कि उससे पहले का जमाबंदी है। अच्छा। ये लोग क्या दिए हैं कि उस जमाबंदी के रजिस्टर को फाड़ के, और एक कर्मचारी जो थे वो भी एक ईंट का साड़ दिए हैं और साड़ करके ये पूरा विवाद करा। अगर इस तरह का आरोप जो लग रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? इन आरोपों पे आरोपों पर हम क्या करेंगे? जब जो आदमी 9 साल का था, कुछ भी समय यदि लिखा है, तो वो मेरे बाबूजी सब समझ करके, वो भी वकील थे, लिए होंगे। और आज तक कभी हम लोग के पास ऐसे कोई शिकायत नहीं है कि हम लोग अपना कोर्ट का काम करेंगे कि किसी के जमीन हड़पने के तरफ में रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। क्या मुद्दा है ये जमीन? देखिए विवाद उसमें कुछ नहीं है। देखिए ये जो है ये आपका ऐसी जो है ये
हई मियाँ का जो है ये ज़मीन 1 बीघा 9 कट्ठा 15 धू ज़मीन ये हई मियाँ के नाम से खतियान था। ठीक है, इस खतियान के आधार पर ये जो है भोलानाथ राम ने यहाँ बगल के हैं, ये वो टोटल ज़मीन ये 1900 कागज मत दिखाइए से नहीं आपको बता रहे हैं 1969 में 1959 में ये ज़मीन भोलानाथ राम को हई मियाँ ने रजिस्ट्री कर दिया, जिसका दस्तावेज संख्या 3969 है और ये सब जो है 579 से ये पृष्ठ संख्या 581 है ना, वैल्यूम संख्या जो है 1, ये छपरा रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद दाखिल खारिज चला आ रहा है। ये देखिए रसीद है, ये रसीद 1990 से 2024 तक ये लगान का जो है ये रसीद है। उसके बाद अब ये जब हमको जानकारी हुआ, जब ये ज़मीन हम लिए, हम इनके पोता जो है ये लोग हैं राजेश कुमार और ये प्रकाश कुमार, इन लोगों से हमने इस ज़मीन को रजिस्ट्री कराया मई महीना में कराया। तो यहाँ हम बो रहे थे, हम अपना ज़मीन यहाँ बो रहे थे। इसमें 2 गो राय जी का लड़का, वो कुछ यहीं का लोग है, ये लोग आया, हमारा लड़का पहले था तो आ करके उसको व्यवधान पैदा किया कि तुम यहाँ कैसे आ गया। तो ये आया मनोज की यहाँ हमारा माँ के नाम पर रजिस्ट्री है, कागज़ किसी तरह इससे हम लोग लिए वहीं से। ये कागज़ ये है, देखिए ये कागज़ ये है, ये कागज़ के ये जो है ये फर्जी, पूरे तरह से 1000% फर्जी है। इसको हमने जो है रजिस्ट्री कार्यालय छपरा से हमने जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत 6 को हमने जो है मांग किया इसकी विस्तृत जानकारी के लिए। हमारे ज़मीन का खाता खिसरा चुकी, उसमें देख करके वो एक जमाबंदी 28 कायम किया था, जबकि हमारा 11 जमाबंदी चल रहा था। तो ये जो अधिकारी जो है रजिस्ट्रार जो है छपरा, इनके द्वारा देखिए दिया गया हमको सूचना 620 पत्रांक 19/7/23 के द्वारा इसमें दिया गया कि जो हम मांगे थे वो जो है ये पूरा चर्चा करते हुए लास्ट में उन्होंने लिखा है कि इसका ज़मीन इसके नाम पर, ये जो ज़मीन का जो चर्चा जो दस्तावेज में जो ये क्या कहते हैं लिखने वाला, लिखाने वाला और गवाह, ये सब जो है और उसके नाम पर ये दूसरा शहर का ज़मीन पर वो उसका वहाँ पर रजिस्टर्ड 14/8/1974 को किया गया। तो उसको पूरा वेरिफिकेशन जो है रजिस्ट्रार द्वारा किया गया, तो पता चला कि ये फर्जी कागज़ है। उनके द्वारा लिखा गया कि खाता नंबर इतना इतना जो दिनांक 14/8/1974 को रजिस्ट्री कराया छपरा में निबंधित नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब है ये है कि ज़मीन का जो है फर्जी तरीके से कागजात तैयार करके बिक्री मतलब कि दूसरे पक्ष के द्वारा अपना बताया जा रहा है। तो इसमें आप सीओ को क्या हमको ये जानकारी मिली है कि बाकी तो रसीद अपने से कुछ काट के जो होता था मैनुअल जो होता था मैनुअल में रखा, जिसका कोई अभिलेख में कुछ चर्चा नहीं है। इधर 2 साल पहले जब कंप्यूटराइज हुआ तो हम पूरा गहराई से इसको पता किए, तो पता चला कि कोई शिवा कुमारी नामक जो है लेडीज है डाटा ऑपरेटर, और संजय कुमार इसका कर्मचारी था पहले। वो संजय कुमार और ये सीओ एक मोटा रकम जो है ये लोग लिया है, और ये मेरा ही ज़मीन पर नहीं, ऐसा सैकड़ों लोगों का ज़मीन जो है इधर से उधर ये सीओ के द्वारा किया गया है, इन लोगों के सीमा कुमारी और इसके मिली भगत से। सीओ जो है उनके द्वारा बताया गया है कि ज़मीन पे उन्होंने जांच किया है। हाँ। और अगर इस पर किसी तरह का आरोप होता है, अभी 144 चला है, तो फिलहाल दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। इसके आगे रद्द होने पर वो DSLR के पास आपको जाना पड़ेगा। दाखिल खारिज रद्द हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये रद्द होगा, आगे होगा, लेकिन हमें उसके कार्रवाई से हमको ये है, वो गलत की है तो की है। अच्छा, अगर आप उनको वो 28 नंबर जमाबंदी किस आधार से मैं पूछा, मैं डॉक्यूमेंट कहा कि मैं आप नोटिस हमको कल फ़ोन की थी कि आप जो है नोटिस पे कल जो है रहना है, आना है। हम नोटिस लिए, उसके यहाँ नोटिस भेजी, नोटिस नहीं लिया। पहले भी 2 गो नोटिस जो है किया जा चुका है, जिस पर वो इग्नोर कर दिया। तो ये बोली थी कि हम कर देंगे, लेकिन इधर हम DM साहब के यहाँ कंप्लेन, SP साहब के यहाँ भी मैंने कंप्लेन, इस सारी घटनाओं को हमने चर्चा किया था, जिसके तहत जो है DM साहब DCLR को किए और DCLR के थ्रू जो है इनके यहाँ पहुँचा। सर, अगर इस तरह के आरोप जो आप लगा रहे हैं कि खासकर बात करें तो सीओ रिबिलगंज के द्वारा पर आपने आरोप लगाया है, अगर आप पे न्याय नहीं मिलती तो आगे आप क्या करें? हम इनको कब्र तक नहीं छोड़ेंगे। अगर ये
सीओ बूझ रही हैं रिबिलगंज कि लोगों की तरह, तो मैं इकलौता छपरा में मेरे सोच का कोई अभी तक नहीं हुआ है। मैं जो सच्चाई का लड़ाई आज तक लड़ा हूँ और लड़ूंगा अंतिम सांस तक, और इनको कब्र में भी जाती रहेंगी वहाँ तक मैं इनका पीछा करूँगा। मैं जो ये गलत किए हैं तो मैं ये इनको अंतिम तक, जब तक ये सज़ा नहीं होगा तब तक मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सीमा कुमारी, वो और संजय कुमार, ये तीनों इधर जो है मोटा रकम दे करके उसको जो है वहाँ जो जाने की बात, देखिए नोटिस द्वारा हमको किया गया था, बुलाया गया था, नोटिस हमको दिया गया था कि आने के लिए। देखिए ये नोटिस किया गया आज के दिन के, एक जो है कल शाम में हमको फ़ोन की कि आप साइट पे आइए। मैं साइट पर आया, यहाँ आए तो विवाद उस सब के द्वारा जो है पहले से, चूँकि पैसा ली हुई है, पैसा लेके विवादित बनाना चाहती है, जबकि कोई विवाद नहीं है। मेरे पूरा दस्तावेज मेरे साथ है, एक भी दस्तावेज उससे वो मांग नहीं की, जबकि रजिस्ट्रार होता है, अथी का मालिक जो है, रजिस्ट्री का मालिक रजिस्ट्रार होता है, और रजिस्ट्रार द्वारा जो है ये लेटर जो है ये फर्जी। अच्छा, आप जैसे ही घटनास्थल पर आए, हाँ। आपकी बात सीओ द्वारा नहीं सुना जा रहा था, बोली कि किस तरह से भाग रही है, बोली कि नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ कागज दे दीजिए और जो भी करना होगा सूचना के अधिकार के तहत आप मांग कीजिएगा, सूचना के अधिकार के तहत जो भी मांगना होगा मांगिएगा। अब आगे का अगला कदम आपका क्या होगा? अगला, पहले चूंकि डीएम साहब को मैं आवेदन दिया, डीएम साहब के द्वारा जो है वो अभी प्रक्रिया चल रहा है, जो ये एथी के द्वारा जो है इसको, अब इसमें अगर क्या लिखती है, अगर कैंसिल कर देगी, जमाबंदी करने के लिए इसको अधिकार नहीं है, ऊपर लिख देगी जो सही बात है, तब तो ठीक है। अगर वो विवादित बनाएगी तो ये विवादित कहीं से दिख रहा है आप लोगों को, वो एक फर्जी आदमी का कॉपरेट कर रही है, एक जलसाज को कॉपरेट कर रही है। मैंने फेसबुक के द्वारा भी जो है ये किया कि मैं भी अगर दोषी हूँ तो मेरे ऊपर भी जो है ये करे या सार्वजनिक करे, वो अपने कागज़ को सार्वजनिक करे। मैंने मनोज कुमार सिंह अधिवक्ता जो अपने को कहता है, मैंने सार्वजनिक रूप से जो है फेसबुक पर डाला था कि ये जलसाज व्यक्ति है, और अगर जलसाज नहीं है तो वो अपने सही कागज़ को समाज के बीच, जैसे मैं आकर के खुल के कह रहा हूँ, वो भी फेसबुक के माध्यम से कहे। ये जो ज़मीनी समस्या उत्पन्न हुई है, दो पक्ष कह रहे हैं कि मेरा है, असल मामला क्या है? मामला ये है कि 1959 में मेरे दादाजी बैनामा लिए हुए थे इस जमीन को, अब्दुल हई में। अच्छा। उनका खतियानी जमीन था, उनसे रजिस्ट्री लिया गया, उस वक्त से जमीन ये मेरा है, दाखिल खारिज वो सब है, रसीद वो सब हम कटवा रहे हैं। हमको जरूरत पड़ा तो हम घड़ीमन रहे से हम बेच, ठीक है, एक दो आदमी। कितने, कौन से साल में बेचे थे, कब? अभी आपको 3 महीना हो रहा है, हम दाखिल 3 महीना समथिंग। ये मतलब कि एक जाली दस्तावेज बनाया गया है कहीं से, आप उस पर दावा ठोका जा रहा है मनोज कुमार सिंह के द्वारा। अच्छा। और धमकी भी दिया जा रहा है मुझे मारने पीटने का। तो अभी ये मैटर कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक आप गए हैं, इसके लिए क्या क्या किया है? हम आवेदन दिए हुए हैं एसपी साहब को, डीएम साहब को दिए हुए हैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि ठीक है कार्रवाई होगा। अच्छा, अभी स्पॉट पे सीओ आई हुई थी? जी, आई हुई थी, रिबिलगंज सीओ। क्या की? वो तो बात ही नहीं सुन रही है, उसका डॉक्यूमेंट्स जाली है, हम लोग निबंधन विभाग से सब उसका ले लिए हैं, आरटीआई से डिमांड करके, जाली एकदम सामने नज़र आ रहा है, कुछ कार्रवाई ही नहीं कर रही है। क्या बोली वो बोली कि ठीक है आप आरटीआई से मांगिए, आप ऊपर जाइए, केस कीजिए आप, हम एक जमाबंदी रद्द होगा तब एक जमाबंदी का हम दाखिल खारिज करेंगे, और उसका एकदम कागज डुप्लीकेट जाली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश कुमार नाम। कहाँ घर हुआ? बगल में ही है मेरा। कहाँ, किस जगह? एकदम नाम बताइए ना। बगल में रघुनाथ मंदिर। कौन जगह कौन है? मंदिर के पास। ठीक।